मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भाई साहब यहाँ एक बहुत भयानक घटना हो गई 3 और 4 दिसंबर 1984 की रात। 3 दिसंबर का दिन बीत चुका था और 4 दिसंबर की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पानी से रिएक्शन कर गई और बहुत भयानक विस्फोट कर गया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो कीटनाशक बनाती थी। खेतों में जो कीटनाशक डाला जाता है उसकी का निर्माण करती थी यूनियन कार्बाइड। रिचर्ड एंडरसन जो थे उसके मालिक थे, उनको कोई सजा वजा नहीं हुआ। अभी यहां पर उनकी फैक्ट्री थी जिसमें लापरवाही ये हुई कि जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा गया था वो इतनी जहरीली गैस है और वो ऑक्सीजन पानी से बहुत तेज रिएक्शन करती है। तो किसी गधा इंजीनियर ने जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का टैंक था उसी टैंक के ऊपर से पानी का पाइप ले गया था। अरे भूखा तनी उन्ने ले जाता तो कहा कि नहीं नहीं पाइप लीकेज नहीं होगा। भाई साहब नया नया में ना लीकेज नहीं होगा, 10 साल 20 साल बाद लीकेज होगा। बस वही लीकेज हो रहा था। कंपनी के इंजीनियरों ने कई बार बताया था यूनियन कार्बाइड कंपनी को कि भैया यहाँ लीकेज की समस्या है। कंपनी ने मेंटेनेंस के काम को इग्नोर किया था और हुआ वही, रात आधी रात को जल लीकेज किया था और मिथाइल आइसोसाइनाइड में बूंद टपकी। क्वेश्चन पूछता है, पहले पूछता था भोपाल गैस त्रसदी जो हुआ था वो किस गैस के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब नहीं पूछता है, अब पूछता है किससे रिएक्शन किया था, जल यानी H2O से रिएक्शन किया था और रिएक्शन करके उस टैंक में उबलने लगा था और क्या किया, टैंक को ब्लास्ट कर दिया। तो इतना भयानक रात को निकला कि जो सूंघा वो मर गया। तब सूंघते उसकी जान चली जाती थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 4000 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ा कभी भी 10 गुना कम बताया जाता है, कभी भी। हमारे सामने एक बार गोरखपुर में कृषक एक्सप्रेस ट्रेन लड़ गई थी, कितना तो लाश हम गिने, उस अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तब हमको पता चला कि ये 3 लोग केवल स्लीपर वाले थे जिनका नाम पता टिकट खरीदते समय पूछ लिया जाता है, और जनरल वाला मर के छिटा गया उसको कुछ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जनरल टिकट कौन खरीदा, कहाँ ले गया, चढ़ा कि नहीं चढ़ा, उतरा कि कैंसिल करा, कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। अपने चढ़ा के अपने जगह मौसा जी को भेज दिया, कोई हिसाब किताब नहीं। तो हिसाब किसका किया था सर, स्लीपर वाले, और बाकी भेज दिया था 2-3 आदमी मर गया। बहुत उटपटांग हो गया। बहुत बताइए, अगर सरकार कह रही है कि 4000 लोग मरे, कितने लोग मरे होंगे एट ए टाइम। आप पटना में अभी फिलहाल में तीनों चारों हॉल को मिला दिया जाए तो लगभग 3200 लड़का पढ़ रहा है। अभी भी एट ए टाइम 5000 नहीं पढ़ 4000 नहीं पढ़ रहा है, 3200 पढ़ रहा है। हॉल नंबर 1 2 3 4 को मिला दे पटना में, यहाँ पे पूरा हॉल है इस कैंपस में। और एप्लीकेशन वालों का तो तू लोग घरे में रजाई में पढ़ रहा है, लोग लोग का कोई गिनती नहीं रहता है यहाँ। तो इतने लोग सोचिए, अगर इतना आदमी मर जाए तो क्या हाल है। अरे हम मार नहीं रहे यार, डरता क्या है तुम लोग। मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत अंत नहीं है, मौत अंत नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। इसलिए डरिए नहीं। चलो ध्यान समझो, बहुत बुरी तरह से बेचारे लोग मरे थे। और हद देखिए कि आज तक उनके परिवार जो होते हैं उनमें बहुत लोग, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का आंख की रोशनी चली गई, बहुत दिक्कत होता है। और जब इसका मुकदमा किया गया था तो भारत के वकीलों ने, भारत सरकार ने इवन की उन्हें भागने में मदद किया था। और एंडरसन 2016 या 17 में मर गया है, इधर ही अभी इधर मरा है 3-4 साल पहले, अप्रोक्स मान के चलो 2016 के आसपास में मर गया है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये कहते हुए पता नहीं कैसी अनुभूति हुई थी, उन्होंने कहा था कि भले ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीफ जारी किया था कि भले ही एंडरसन मर गया हो तो क्या हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा अभी चलता रहेगा। हा 1984 का मुकदमा 2016 में आके उमर गया, अभी तक मुकदमा चलते रहेगा। भाई साहब, आप अगर कोर्ट में बैठ के मर्डर कीजिएगा ना तो 10 साल बाद सजा होगी। दिस इज द इंडियन कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम है। कोर्ट में बैठ के अगर आप मर्डर करेंगे तब एकदम समझा के कि देखिए
बंदूक लोड किए, ऐसे किए, 3 तक गिनिए, 1 2 3 धाए। एक से एक वकील है सब, आपको बचाएगा सब। पहला तो घोषित कर देगा से कि ये पागल है, तब वो वकील जज साहब कहेंगे कैसे मान ले पागल है, तो जांच रिपोर्ट कीजिए। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को पैसा खिला देगा, कहेगा डॉक्टर अभी हम बीमार हैं, आप एक काम कीजिए, आप नंबर ले लीजिए, अब आइएगा अगस्त में। अगस्त तक उसको पता ही नहीं चल रहा, अब वो बीमार है तो फिर कैंसिल करना, ये डॉक्टर ही बीमार है, गलत रिपोर्ट दिया है। बड़ी बड़ी वकालत में झमेला होता है। अभी तक उन लोग को उचित न्याय नहीं मिला। भोपाल समझ में आ गया आप लोग को? भोपाल के जस्ट नीचे ना रायसेन है, रायसेन के पास क्या मिलेगा? होशंगाबाद। मिल गया होशंगाबाद बाबू आप लोग को, सब लोग देखिए, मिला कि नहीं मिला? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। होशंगाबाद मिला। होशंगाबाद में नोट का कागज बनता है, नोट की छपाई नहीं होती, छापना कोने कागजवा पे है, वो कागज बनता है। नोट का कागज ही पहली पहचान होती है कि नोट असली है कि नकली। कागजवा में आते पता चल जाए कि दया ये तो दूसरा टाइप का है। हालांकि 2000 का नोट ना आपको लगता है कि 2000 का है, उसे स्मार्ट तो 500 वाला है। 2000 का नोट में अजीब टाइप का। पहले 1000 का नोट लगता था कि 1000 है, अरे चौकी बराबर था। बहुत चौड़ा था, जबरदस्त चौड़ा था वहां पे। किसी को कोई दिक्कत? होशंगाबाद किस लिए फेमस है? कागज बनता है। भोपाल में एक बहुत बड़ा स्तूप है, कोई बता सकते हैं कौन सा स्तूप? सांची का। देखिए वहां सांची लिखा है, पढ़िए, देखिए वहां सांची है। भोपाल के जस्ट सट के होगा, कौन जगह है? सांची। सांची का स्तूप, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है भैया? ये बहुत बड़ा क्या है? स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म का होता है, उल्टा कटोरा टाइप का। मिल गया आपको? होशंगाबाद किस लिए? नोट का कागज। होशंगाबाद मिल गया। उसके नीचे बढ़िए, और नीचे आपको मिलेगा नेपा नगर। नीचे नीचे बढ़िए, एकदम नीचे, एकदम नीचे जाइए, कौन जगह है? नेपा नगर और बुरहानपुर। सबसे नीचे नेपा नगर और बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सबसे नीचे जगह, जितना नीचे आप जा सकते हैं। कौन जगह है? नेपा नगर और बुरहानपुर। नेपा नगर और बुरहानपुर। किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? नेपा नगर में भी कागज बनता है, बट वो अखबार का कागज बनता है। कौन सा? अखबार का कागज। एक अखबार को न्यूज डालकर घर तक पहुंचाने का खर्च आता है 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। और आपसे लिया जाता है 2 से 3 रुपए, 5 रुपया। पटना पहुंच जाता है 2 रुपए। जितना डिस्ट्रीब्यूटर से जाते जाते बढ़ेगा तो महंगा तो होते ही जाता है। ये कैसे आता है? तो इसको मिलता है एडवर्टाइजमेंट। क्या मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। अब प्रचार में क्या है भैया? तो कुछ कंपनी वाले प्रचार देते हैं, हालांकि सरकार ज्यादा प्रचार देती है, टेंडर निकालेगी, अपनी योजनाएं निकालेगी, तो इसके लिए प्रचार देती है। अगर वो अखबार सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा तो सरकार उस अखबार को अपना प्रचार नहीं देती। इसलिए अखबार मजबूरी में गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। यही वजह है कि हमारी मीडिया की रैंकिंग 142वें नंबर पे है, जबकि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे किसी ने कुछ नहीं रोका आज तक। कोई किसी ने मीडिया को कहीं रोका? प्रधानमंत्री का कुर्ता खींच देता है सबसे दबंग यही होता है। फिर भी ये लोगों ने अपने आप को बेच दिया कि इनकी रैंकिंग कहां आ गई? 142वें नंबर पे आ गई। इससे खराब रैंकिंग पॉसिबल है? 150 जाएगा सब। फिर भी एक भारत के लिए, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ होती है मीडिया, और वही मीडिया कितने नंबर पे? 142वें नंबर पे। नमस्कार, मैं फलाना कश्यप। भारत की आधी से ज्यादा मीडिया एंकरों को नौकरी केवल इसलिए मिला है कि वो खूबसूरत है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे इससे